जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। आज लेकर आए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, यानी कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ऑप्शन है तांबा, प्लेटिनियम, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा होता है। गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग हमेशा होता है। ऑप्शन है शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव होता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव से अधिक, वायुमंडलीय दबाव से कम, वायुमंडलीय दबाव के बराबर, वायुमंडलीय दबाव के आधा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दबाव से अधिक। प्रश्न संख्या 5 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है जब प्रकाश की विकिरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह झुक जाती है। तो ऑप्शन है लंब की ओर झुक जाती है, सामान्य से दूर झुकती है, सीधे चलती है, आपस परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से दूर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह सामान्य से दूर झुक जाती है। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप पर जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव से जुड़ा है। ऑप्शन है जूल का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, न्यूटन का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल का नियम। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में दिया है किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन है आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का, शक्ति का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में दिया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है न्यूटन, टेस्ला, एम्पियर, मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में दिया है कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, यानी कि खतरे के सिग्नल में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पीला, बैगनी, नीला, लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाल। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि धारा। डायनमो से दृष्टि धारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों प्रतिबिंब, सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। व्यवसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है।
ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य क्षार चुंबक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में दिया है सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पे, अनंत पे, 25 मिलीमीटर पे, 25 मीटर पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत पर होता है। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में दिया है मानव के वो दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। ऑप्शन है हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय, हृदय तथा मस्तिष्क, नेत्र तथा दिक् तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय तथा मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 में दिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन है मैक्सवेल, फ्लेमिंग, फैराडे, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैराडे।